हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL बॉन्शियन हिंदी में। तो चलिए, आप ज़्यादा देर न करते हुए वुल्फ किंग बेबी बॉय का पार्ट 13 चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये स्टोरी अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इसका सीज़न 1 ख़त्म होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अब इसका 1 या फिर 2 पार्ट आ सकता है। इसके बाद सीज़न 2 चालू होगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसमें जो सीज़न 1 है ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। अगर आप सूजी की बात करें या फिर चिहाओ की बात करें तो ये लोग जस्ट इसमें साइड कैरेक्टर है। कोई विलन भी नहीं है कि फाइट होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके का क्लासिकल स्टोरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एकदम हाथापाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इस स्टोरी में। इसका जो सीजन 2 आने वाला है उसमें थोड़ा सा डार्कनेस है, थोड़ा सा टॉक्सिकनेस है, पर प्यारी है। अगर कोई भी ऑंशियन के अलावा भी कोई दूसरी स्टोरी सुनना चाहेगा तो उल्फ किंग बेबी बॉय सीज़न 2 सुन सकते हैं। मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उल्फ किंग बेबी बॉय सीज़न 2 उसमें ऐसा नहीं है कि ओंग जी और उइंग उन दोनों की पिछली वाली ज़िंदगी सीज़न 2 में वो लोग, तो ऐसा नहीं है। वो दोनों और ये दोनों पूरी तरीके से अलग है। ओंग जी का नाम उसके पूर्वज के नाम के हिसाब से आया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। उसके जो पूर्वज थे ओ और ओंग जी दोनों अलग है। उन दोनों ने जिन जिन से प्यार किया था वो दोनों भी अलग है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसीलिए मैंने ओंग जी और उसके पूर्वज इन दोनों का फ़ोटो भी मैंने अलग से यूज़ किया है। नहीं तो मैं चाहूँ तो फ़ोटो एक यूज़ करता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ। तो उल्फ किंग बेबी बॉय का अब ज़्यादा एपिसोड नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3। इसके बाद सीज़न 2 चालू होगा जो होगा हिस्टोरिकल। तो मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी होरी एक्टिव हो गई और किसी के पास भी नहीं हो गए। ओंग जी मनी मन थोड़ा सा हंस उठा। लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है। इधर लूसी अपनी दादी को लेकर ओंग जी के दादी के पास गया। उन्होंने फिर आयन को अपनी गोदी में लिया और दादी को साथ में लेकर लैंड मेंशन आने लगा। सब लोग इस वक्त वहीं पर ही है। अभी लूसी, उसके दादी और विंग के दादी तीनों आ रहा है और खुद में वो बच्चा।
उस बच्चे को देखकर चिहाऊ तुरंत क्या उठा। देखा देखा लूसी, मैं इस बच्चे की बात कर रहा था। इसके बाल पूरी तरीके से गोल्डन कलर के, इसकी आंखें एकदम ब्लू कलर का, देखो टेढ़े मेढ़े इसके बाल, मिल्की वाइट स्किन। ये तो पूरा वांग जी का जेरोक्स कॉपी है, ये वांग जी का ही। जैसे ही ये बात चिहाऊ कहने लग गया, उसका मुंह अपने आप चुप कर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वांग जी का बच्चा नहीं हो सकता। अगर ये बच्चा वांग जी का हुआ तो उसका क्या होगा। वांग जी उस बच्चे के सामने आ गया। सच में पूरा पूरा उसका जेरोक्स कॉपी है ये बच्चा। इतना इतना ज़्यादा सुंदर। लूसी कहे उठा, आयन, ये देखो तुम्हारे डैड। आयन कहा, आप मेरे डैड हो। अभी वांग जी ने कहा, तुम अब आयन। आयन कह उठा, मैं आयन, आप मेरे डैड हो ना। लूसी कह उठा, वांग जी, ये देखो मैं किसे साथ में लाया हूँ, तुम्हारा और विंग का बेबी। वांग जी की दादी वो अभी स्माइल कर रहा है। वांग जी आयन के सामने आया, आयन के दोनों गालों पर अपने हाथों को रखा। क्या ये उसका और विंग का बेबी है। आयन, ये बच्चा वांग जी का है। वांग जी के आंखों में ना कैसे आंसू आने लग गया। वांग जी की दादी ने कहा, कैसा लगा तुम्हारा बर्थडे स्पेशल गिफ्ट। वांग जी के हाथों में इस वक्त दादी ने तो रिपोर्ट दे दिया। एक उसका और आयन का था, और दूसरा आयन और विंग का था। दोनों का ही डीएनए पूरी तरीके से मैच कर रहा था। अभी जितने भी पर्सन खड़े हुए थे, वो सभी लोग उस रिपोर्ट को पढ़। तो इसका मतलब इसलिए विंग हमारे पास नहीं आना चाहता था, इसलिए आयन को हमेशा छुपाता था, क्योंकि ये बच्चा उसका और वांग जी का है। लूसी ने कहा उठा, हाँ मॉम, आपने सही कहा, क्योंकि ये बच्चा पूरी तरीके से वांग जी का दिखता है। उसका 100% जेरोक्स कॉपी। आप देखिए विंग के साथ इसका 0% मैच है। मैंने तो इसलिए विंग का और आयन को भी डीएनए टेस्ट कराया कि आयन सच में विंग का बच्चा है, क्योंकि पूरी तरीके से वो वांग जी के जैसा दिखता है। और देखिए इसके सबूत सही है। वांग जी का हिट तब तक आ चुका है। इधर लूसी और चिहाऊ दोनों ही देख रहे हैं ये चीज़। आसपास बहुत सारे लड़की हैं। बहुत सारे लड़कियों को भी बहुत ही ज़्यादा शौक लगा है कि वांग जी
उसने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड किया था और उसका एक बेबी है, पर फिर भी हर कोई वांग जी को जीतना चाहता है। आखिर चाहेगा क्यों नहीं? ऐसा पर्सन, ऐसे पर्सन को भला कौन नहीं चाहेगा? सूजी, जिसका बहुत दिनों का शौक है वांग जी को अपना बनाने का, उसने तुरंत अपना फेरामोन्स रिलीज किया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। आसपास के जितने भी सारे मेल थे, जितने भी मेल उल्फ किंग थे, हर हर पर्सन उसमें एकदम से डीप कर जा रहे हैं, एकदम उसमें से सन हो जा रहे हैं, ऐसा खतरनाक है। पर वांग जी, उसके ऊपर जैसे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, तुरंत वहाँ पर जितने भी सारे फीमेल उल्फ किंग थे, उन सारे सारे उल्फ ने अपना फेरामोन रिलीज करना शुरू कर दिया। ओंग जी उस फेरामोन को इनहेल कर रहा है, पर बहुत ही अजीब बात है, ओंग जी को कुछ हो नहीं रहा। सभी लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, ओइंग ओइंग के गले के पास जो लाइकन मार्क है, उसमें से एक बहुत ही खतरनाक रेड कलर जैसी रोशनी आ रहा है, और ओंग जी उस रोशनी में पूरी तरीके से डीप है। और एक चीज़ भी नोटिस किया, अभी वहाँ पर मैडम लैन, दो मैडम लैन ही खड़े हुए हैं, ओंग जी की दादी भी खड़ी हुई है, उन तीनों के गले पर भी वही निशान है, और वो लोग भी अपने मेल पार्टनर को इस फेरामोन से ऐसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी सूजी ये चीज़ देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गया। सूजी कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उस लड़के को लाइकन मार्क नहीं कर सकते। ओंग जी तब तक अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है, वो अब संशय हो गया है। अभी वो जहाँ पर भी गया है जाने दो। ओंग जी अभी बर्फ भरी हो रहा है, पर उसकी बॉडी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्म है। विंग ओंग जी की बॉडी के ऊपर जोर जोर से हिट कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है खुद को छुड़ाने की, पर ओंग जी के अंदर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ताकत है। आज से 3 साल पहले भी वो ओंग जी के साथ लड़ नहीं पाया था, आज भी ठीक वही हालत आ चुका है। 3 साल पहले जैसे बारिश हो रहा था, आज ऐसे ही बर्फबारी हो रहा है। ओंग जी तुरंत ओइंग को लेकर उसी उसी गुफा में आ चुका है जहाँ पर वो लोग कल थे। शायद इसीलिए लैंजन ने इस गुफा के अंदर से कुछ भी हटाया नहीं था। लैंजन ने तुरंत अपने मैजिक से उस दरवाजे को बंद कर दिया। ओइंग को ले जाकर वहाँ पर के रखा हुआ तकिए जो कंबल था उसके ऊपर रख दिया। ओइंग इस वक्त गहरा सहमा हुआ है, ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है? ओंग जी अपने तुरंत शर्ट के बटन खोलने लग गया।
खोलते खोलते विंग के सामने पूरी तरीके से फिर से निकेट हो गया। उसका प्राइवेट पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ था, उसकी नसें भी दिखाई दे रहा था। विंग इस वक्त डर रहा है। वांग जी अपने नेकेड बॉडी को लेकर विंग के पास आया। फिर से विंग के होठों के साथ खुद के होठों को कनेक्ट कर लिया और बहुत ही डीप और पैशनेटली और एकदम ही बहुत गंदे तरीके से किस करने लगा। किस बहुत ही ज़्यादा गंदा है। वांग जी विंग के दो गाल को अपने हाथों से पिंच कर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा थूक दिया, फिर से खुद के होठों के साथ उसके होठों को कनेक्ट कर लिया। अपनी टांग से विंग के दोनों गालों पर अभी जीभ से चाट रहा था। विंग कोशिश कर रहा है बहुत यहाँ से भागने की, पर वो लैंडन से भाग नहीं सकता। वांग जी अभी इस वक्त विंग विंग का वो पतला शर्ट उसके बटन को खोल रहा है, पर विंग ने जैसे ही वांग जी को मना किया, वांग जी ने तुरंत एक जोर का सलाप विंग के गालों पर मारा। क्योंकि इस वक्त वांग जी अपने होश पर नहीं है। इस वक्त उसे उसकी पार्टनर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जब उल्फ किंग अपने हीट पर होता है, उस टाइम उन्हें उनका पार्टनर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग लाइक एन उल्फ किंग हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इस टाइम रूड हो जाते हैं। अगर उनका पार्टनर उन्हें किसी भी तरीके से मना करे तो इस वक्त वो अपने कंट्रोल पे नहीं रहते। उन्हें हुआ। अब ये उनकी दूसरा टाइम है। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे। विंग रो रहा था। अब वांग जी विंग की ओर देखा। विंग के होठों पर एक सॉफ्ट सा किस करने लगा। माई लिटिल बनी, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा दर्द सह लो, देखना अब भी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये कहकर विंग को उसने पकड़ लिया और अपने ऊपर बार बार उसको सीट पुशअप करवाने लगा। विंग बार बार उठ रहा है, बैठ रहा है और इनके आंखों में बहुत आंसू थे। वांग जी को ना कुछ और ख्याल आया। उसने विंग के चेस्ट के ऊपर जैसे ही अपना मुंह रखा, वहाँ पर से उसको अजब अजीब तरीके का फीलिंग हो रहा है। मिल्क, यहाँ से मिल्क निकल रहा है। विंग नहीं नहीं, इस चीज़ को नहीं दे सकता, ये आयोन के लिए है। अगर वांग जी ने ले लिया तो आयोन को क्या देगा। पर वांग जी इस वक्त उसकी बात मान नहीं रहा। वांग जी ने तुरंत विंग विंग के चेस्ट के ऊपर अपना मुंह दे दिया और वहाँ पर शक करने लगा और मिल्क को पीने लगा। विंग किसी भी तरीके से जैसे भी हो, वांग जी उसका सिर को ढक्का देकर अपने चेस्ट से दूर किया, अपने दोनों हाथों पर चेस्ट को रख दिया। वो इस वक्त वांग जी से कनेक्ट है। वांग जी
उसको बार बार पुश किए जा रहा है। वो एक अलग दर्द। ऊपर से ओंग जी बार बार कोशिश कर रहा है वो इनका मिल्क लेने का। ओंग जी ने अपने एक हाथों से वो इनके दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, तुम मुझे ना कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अपने हस्बैंड को तुम ना कर रहे हो। ये क्या कर ओंग जी ने तुरंत वो इनके चेस्ट के ऊपर मुंह दिया और वहाँ पर से शक करने लगा, मिल्क को पीने लगा। ये मिल्क कुछ अलग तरीके का चीज़ है जो वांग जी को और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना रहा है। वांग जी दूसरे चेस्ट पर भी मुंह दिया और वहाँ पर से भी मिल्क लेने लगा। उइंग उइंग की आंखों में बहुत आंसू है। वो खुद को कोशिश कर रहा है बार बार वांग जी से बचाने का, पर वो प्रोटेक्ट खुद को नहीं कर पा रहा। वांग जी ऐसे ही बार बार उइंग के साथ इंटीमेट होने लग गया। वांग जी ने फिर उइंग को बेड पर लेटा दिया। उइंग के दोनों टांग इस वक्त वांग जी के कंधे के ऊपर था। वांग जी फिर से उइंग के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया और खुद को अब बहुत ही स्पीडली मूव करने लग गया। उइंग के दोनों हाथ इस वक्त पास में एक तकिए पर था। उइंग वहाँ पर तो को अपने हाथों से पकड़ लिया। अपने दोनों टांगों से उइंग के टांगों को जकड़ लिया और खुद को उइंग के साथ कनेक्ट कर लिया। और फिर उइंग के कान को लिक करने लग गया। और फिर उइंग के साथ वो पीछे से ऐसे ही इंटीमेट होने लग गया। अभी वांग जी सेटिस्फाइड होने के टाइम पे आ चुका है। वांग जी ने इस वक्त अपने दोनों हाथों से उइंग को बहुत ही जोर से जकड़ लिया। करीब 5 या 10 मिनट ऐसे ही उइंग के साथ वो इंटीमेट होने लग गया। फिर जब वो अपने पूरी तरीके से पीक मूड पे आ चुका है, वो उइंग के अंदर रिलीज हो गया। विंग बहुत कोशिश कर रहा था खुद को ओंग जी से छुड़ाने का, उसके ऊपर से ओंग जी को हटाने का, पर ओंग जी हट ही नहीं रहा। ओंग जी ने अपनी आंखें को बंद कर लिया। करीब 5 या 10 मिनट ओंग जी ने अपनी आंखें को बंद करके रखा। फिर उसने धीरे धीरे अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के अंदर से बाहर निकाला। वहाँ से इस वक्त ओंग जी का वार्म लिक्विड जो वाइट स्पर्म है वो बाहर निकल रहा था। वो बहुत थक चुका था। उसके पूरे बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है। अभी बाहर इतना बर्फबारी हो रहा है, पर अंदर वांग जी और उइंग पूरी तरीके से पसीना पसीना हो गया। वांग जी ने उइंग को उठाया, अपनी गोदी के ऊपर बिठा लिया। फिर वहाँ पर उसका जो टी शर्ट पड़ा हुआ था, उस टी शर्ट से उइंग की बॉडी को पोंछने लग गया, उसको साफ कर रहा है। फिर से
वांग जी ने फिर से उइंग को एक डीप और पैशनेटली किस किया। उइंग समझ गया वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है और दोबारा से खुद को तैयार कर रहा है। उइंग ने अपना सिर को ना किया। वांग जी कहे उठा, तुम मुझे ना कैसे कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल भी इस चीज़ की हिम्मत नहीं करना। ओइंग ने वांग जी को धक्का दिया और गेट के साइड भागने लग गया, पर वांग जी बस दो ही छलांग लगाकर ओइंग के पास आ गया। ओइंग के हाथ को पकड़ लिया और फिर से ओइंग को देखकर गुस्सा करने लग गया और कहने लगा, भागने की कोशिश भी मत करना। ओइंग को पकड़ के तुरंत फिर से नीचे लिटा दिया और फिर से ओइंग के करीब आ गया। फिर से विंग को बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लग गया वांग जी। उसके पूरे बॉडी पर इस वक्त वांग जी लव बाइट के निशान कर रहा है। विंग चुपचाप लेटा हुआ है, वो कुछ कह ही नहीं रहा, क्योंकि जब भी विंग भागने की कोशिश करता है वांग जी को ना करता है, वांग जी गुस्से में आ जाता है। उसके मुंह देगा। इससे अच्छा है वो खुद ही वांग जी को अपने आप को सौंप दे, वही सबसे अच्छा रहेगा। इससे शायद वांग जी उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हो सकता है, वो विंग पर थोड़ा सा रहम कर ले। वांग जी धीरे धीरे खुद को मूव कर रहा था। विंग उसके ऊपर ऐसे ही बैठा हुआ है। अभी वांग जी फिर खड़ा हो गया, विंग को अपनी गोदी में बिठा लिया और फिर से विंग को डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। अब वांग जी बहुत ही फास्टली खुद को मूव कर रहा है और ओइंग, उसके आंखों में आंसू है, वो चिल्ला रहा है, इस वक्त चीख रहा है। वांग जी की चेस्ट के ऊपर बहुत ही जोर से मारा। ओइंग को इतना गुस्सा आ रहा है, उसने वांग जी के दोनों फेस पर बहुत ही जोर से सलाप मारा और कहने लग गया, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा वो समझाने लग गया। ओइंग ऐसा समझाना चाहता है कि उसे छोड़ दे। वांग जी भी गुस्से में आ गया। वांग जी ने तुरंत ओइंग के फिर से दो गालों पर स्लैप किया और कहने लगा, बिल्कुल बिल्कुल तुम मुझसे इस वक्त हटने की बात सोचना भी मत। तब तक वांग जी उसका लाइकेन मार्क का हिट आने वाला है। उसने इतना इतना मेहनत करके उसने जो लाइकेन मार्क का दूसरा वर्जन हासिल किया था, वो हिट भी आ चुका है। वांग जी ओइंग की ओर देखकर एक डेविल स्माइल किया और कहने लगा, तुम मुझसे अलग हो जाना चाहते हो ना, पर कभी भी, तुम जितना भी कोशिश कर लो विंग, तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकते। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुम जितना भी कोशिश करो ना कि तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकते और इस वक्त मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूँगा। ये कहकर
वांग जी फिर से बहुत ही फास्टली ओइंग के साथ इंटीमेट होने लग गया। ओइंग ने अपना आंखें बंद कर लिया। वांग जी ने अब अपने आंखें बंद कर लिया। उसके दांत में फिर से लाइकेन मार्क वाला चमक आ गया। उसने तुरंत वांग जी की नेक की ओर, ओइंग के नेक की ओर देखा। पिछली बार उसने ओइंग के राइट साइड पर लाइकेन मार्क किया था। इस बार उसने ओइंग के लेफ्ट साइड पर अपना लाइकेन मार्क बिठा दिया ओइंग की नेक की ओर। जैसे ही वांग जी ने वहाँ पर अपना लाइकेन मार्क किया, तुरंत ओइंग बहुत ही जोर से चीख उठा। वांग जी के पीठ के ऊपर अपने हाथों से जोर जोर से खरोचने लगा। बहुत ही जोर जोर से वहाँ पर स्लैप कर रहा है, पर वांग उसके चेहरे के ऊपर वांग जी ने ना जाने कितनी बार गुस्से में स्लैप किया। उसका अलग दर्द, उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, उसका अलग दर्द, और उसकी नेक के ऊपर अभी जो बाइट किया है उसका अलग दर्द। ओइंग अब ऐसे ही रो रहा है। वांग जी खुद को बहुत ही फास्टली मूव करने लग गया। ऐसे ही वांग जी खुद को इतना फास्टली मूव कर रहा है, करते करते वांग जी अपने पीक मुठ पर आ चुका है। ओइंग वांग जी के गोदी के ऊपर इस वक्त बैठा हुआ है। वांग जी ने ओइंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया, ओइंग के होठों पर किस कर लिया, और फिर जाकर वांग जी ओइंग के अंदर रिलीज हो गया। ओइंग ने भी अपनी आंखें को बंद किया। ओइंग अब वो ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा वांग जी से हटने की, क्योंकि उसको पता है वो जितना भी कोशिश करे वो वांग जी से हट नहीं सकता। वांग जी उसको छोड़ेगा भी नहीं। ओइंग ने खुद को वांग जी के हाथों ऐसे ही सरेंडर कर दिया। वांग जी ने भी अपना आंखें बंद कर लिया। ओइंग ओइंग के होठों के साथ फिर से खुद के होठों को कनेक्ट कर लिया और बहुत ही डीप पैशनेटली किस करने लग गया। फिर वांग जी अभी बेड के ऊपर लेट गया। ओइंग इस वक्त उसके ऊपर लेटा हुआ है। अभी भी वांग जी और ओइंग एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि वांग जी उसका पावर अभी भी ख़त्म नहीं हो चुका, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी वांग जी ने भी अपनी आंखें बंद कर लिया, ओइंग ने भी अपना आंखें बंद कर लिया, और फिर वांग जी और ओइंग दोनों ही वहीं पर सो चुके। फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अब सिर्फ इसका एक ही या दो एपिसोड ही आ सकता है, इसके बाद वुल्फ किंग बेबी बॉय सीजन 2 चालू होने वाला है।
अगर सीज़न 2 में कोई इंटरेस्टेड है तो सुन सकता है, और नहीं है तो नहीं सुन सकता। मैं किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ सीजन 2 ये ओंग जी के पूर्वज को लेकर है। ओंग जी और विंग, उनका कोई रिबर्थ नहीं है। वो लोग और उनके पूर्वज, ये पर्सन अलग है। ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। मैं दुर्गेश्वर राय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बी एल लबोंशियन हिंदी में। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।